नाउ वी हैव सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG, जिसमें दो होते हैं हमारे, रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शंस एंड यूनिट प्रोडक्शन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। तो नल प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी प्रोडक्शन रूल दिया गया है ए एंड इट इज गिविंग नल, तो ये हमारा नल प्रोडक्शन हो गया। यूनिट प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, जैसे कोई भी हमारा प्रोडक्शन है ए और यहाँ पर भी एक नॉन टर्मिनल ही आ रहा है, वन नॉन टर्मिनल इज गिविंग वन नॉन टर्मिनल, तो ये होता हमारा यूनिट प्रोडक्शन, राइट। तो रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन में सपोज हमको ये प्रोडक्शन रूल्स दिए गए, तो इसमें ये ए इज गिविंग नल एंड बी इज गिविंग नल, ये दो हमारे डायरेक्टली नल दे रहे हैं, तो हमको ना ये नल प्रोडक्शन रिमूव करने हैं इसमें से। तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा, हम लोग W एक सेट बनाएंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे वो नॉन टर्मिनल जो कि हमारे नल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ए एंड बी डायरेक्टली नल दे रहा है। अब S जो है वो A और B दोनों को यूज कर रहा है, तो S भी हमारा नल प्रोड्यूस कर सकता है, तो ये S भी हमारा W में ऐड हो जाएगा। ये था हमारा सेट P सेट। अब हम लोग एक नया सेट बनाएंगे P डैश, जो हमारे वो प्रोडक्शन रूल कंटेन करेगा जिसमें नल नहीं है, राइट। तो इसमें सबसे पहले तो हमारा D इज गिविंग B, ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा क्योंकि ये हमारा नल नहीं दे रहा है। अब इसको और इसको हम इन तीनों को नहीं ऐड कर सकते, तो इनको मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे, अब दिस S इज गिविंग AS, अब इस S का वैल्यू या तो नल हो सकता है या तो S हो सकता है। अगर इस S का वैल्यू नल होता है तो ये बन जाएगा हमारा S इज गिविंग A, राइट। और अगर अब इस S का वैल्यू S हो जाए तो ये बन जाएगा S इज गिविंग AS। तो अब इन दोनों प्रोडक्शन रूल को हम लोग अपने P डैश में ऐड कर देंगे, S इज गिविंग A एंड S इज गिविंग AS, देन S इज गिविंग AB, S इज गिविंग AB। अब इस A का वैल्यू या तो नल हो सकता है या तो A हो सकता है, B का वैल्यू या तो नल हो सकता है या तो B हो सकता है। सपोज हमारा S में A का वैल्यू A है, B का वैल्यू नल है, तो ये हो जाएगा S इज गिविंग A। अगर S में A का वैल्यू नल है और B का वैल्यू B है, तो ये हो जाएगा S इज गिविंग B। अगर यहाँ पर A का वैल्यू A है एंड B का वैल्यू भी B है, तो हो जाएगा S इज गिविंग AB। और अगर A का वैल्यू नल और B का वैल्यू नल है, तो यहाँ हो जाएगा ये नल। अब ये तो हम लोग ऐड कर नहीं सकते, हमको तो नल प्रोडक्शन रिमूव करना है, तो ये तीनों अब हम लोग P डैश में ऐड कर लेंगे। S इज गिविंग A, S इज गिविंग B एंड S इज गिविंग AB। So these are the new set of production rules which do not have null moves in it. रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है, एक नॉन टर्मिनल दे रहा है। तो यहाँ पर ये हमारे तीन प्रोडक्शन रूल्स दिए गए, उसमें ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट प्रोडक्शन है, पर ये वाला यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। अब हमें इन दोनों को मॉडिफाई करना होगा। कैसे करेंगे, यहाँ कैपिटल C इज गिविंग स्मॉल है, तो हम लोग ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो ये वाला प्रोडक्शन रूल हो जाएगा हमारा B इज गिविंग A। अब B इज गिविंग A, तो फिर यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा A इज गिविंग A, राइट। तो ये हो गए हमारे नए प्रोडक्शन रूल्स आफ्टर रिमूविंग यूनिट प्रोडक्शंस। जैसे कि ये प्रोडक्शन रूल्स दिए गए हैं, तो इसमें Z इज गिविंग नॉन टर्मिनल इज गिविंग अ टर्मिनल, तो ये तो हमारा करेक्ट है। X इज गिविंग A, ये भी ठीक है। अब यहाँ S दे रहा है हमारे दो नॉन टर्मिनल्स, तो ये भी हमारा ठीक है, ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्रोडक्शन बोलता है एक नॉन टर्मिनल दे एक नॉन टर्मिनल, पर यहाँ पर दो नॉन टर्मिनल्स हैं। जैसे कि Y इज गिविंग Z, तो ये है हमारा यूनिट प्रोडक्शन, पर Y इज गिविंग B, ये नहीं है, राइट। तो अब यहाँ Z A दे रहा है, तो हम लोग उसका वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा Y इज गिविंग A। सो यूनिट प्रोडक्शन इज रिमूव्ड। मान लीजिए इन प्रोडक्शन रूल्स में ये दो और गिवन थे, अब भाई इन सब को तो हम यूज कर रहे हैं, इन दोनों का तो कहीं यूज हो नहीं रहा है, तो ये हो जाएंगे हमारे यूजलेस प्रोडक्शंस और ये सारे हो जाएंगे हमारे यूजफुल प्रोडक्शंस, राइट। तो इन यूजलेस प्रोडक्शंस को भी हम रिमूव कर सकते हैं।